नमस्कार बंधुओं। बहुत सारे मेरे भक्तजन देश विदेश में हजारों लाखों लोग मुझसे आग्रह करते रहते हैं हमेशा समय समय के, गुरुजी आप हमें पूजा का तरीका बताइए, साधना का तरीका बताइए, आप किस प्रकार से क्रिया साधना भक्ति तपस्या करते हैं। तो सब कुछ तो मैं नहीं सिखा सकता, अपनी 40 वर्षों की तपस्या साधना क्रिया जो गुरुओं से मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन हाँ, जिस तरह से मैं अपनी नित्य पूजा करता हूँ, जो कठिन साधना है उसके विषय में तो वो कुछ गुप्त क्रियाएं होती, वो तो मैं यहाँ पे नहीं भेज सकता सोशल मीडिया पे। लेकिन जिस तरह से मैं जो अपनी नित्य पूजा करता हूँ, सुबह की कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वो मैं अपने भक्तों को ज़रूर सिखाऊंगा, क्योंकि ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अपने गुरुओं से, साधुओं से, संतों से, आश्रमों में रह के, अघोर पंथ में रहकर जो सीखा है, मैं चाहूँगा कि वो सब सीखें, अपना भी कल्याण करें, अपने परिवार का भी कल्याण करें और जन का कल्याण भी करें, भारत का भी कल्याण करें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ। जो बहुत लोग मुझसे आग्रह करते थे, गुरुजी आप साधना बताइए, आप क्रिया बताइए, आप कैसे बैठने का तरीका, आसन, जाप, मालाएं, तो ये मैं समय समय पे सब वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैं जिस तरीके से साधना करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करिए, ठीक है। गुरु जो बोले आप वो करें, गुरु जो करे आप वो मत करें। आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि से अपनी क्रिया साधना करें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकता हूं कि मैं किस प्रकार से सुबह अपनी नित्य की पूजा करता हूं, ठीक है। सबसे पहले अपना स्नान करके, जैसे ये मेरा स्थान है, ठीक है, यहाँ पर बैठ के अपने सबसे पहले आपको ध्यान योग करना है, क्योंकि जब तक आपकी अंदर की चेतना शांत नहीं रहेगी, आपकी मनोस्थिति स्थिर नहीं रहेगी, बुद्धि विवेक आपका स्थिर शांत नहीं रहेगा, तब तक आपका मन चलायमान रहेगा, भटकेगा। कि कोई भी मंत्र में, पूजा में, जाप में, अनुष्ठान में मंत्र को आपको साधना के द्वारा अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बैठ के शून्य मुद्रा में पहले आलोम विलोम कर लीजिए इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से लीजिए, इस तरह से छोड़िए, फिर कपाल भारती का आसन कर लीजिए। 10 से 15 मिनट आप कपाल भारती कर लीजिए। नहीं संभव हो सकता तो एटलीस्ट 5 मिनट करिए। आलोम विलोम और कपाल भारती करने से आपकी ब्रीदिंग ठीक हो जाएगी, आपके मस्तिष्क तक प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मन शांत हो जाएगा, जितनी भी नाड़ियां हैं आपकी चैतन्य हो जाएंगी, एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, मन स्थिर हो जाएगा। फिर थोड़ी देर 2 से 5 मिनट आपको सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठना है, अपने त्रिनेत्र पे, अपने मस्तिष्क पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। स्त्रियां हैं, अगर बिंदी लगाती हैं तो समझिए कि आपका ये त्रिनेत्र है, यहाँ पे अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने ध्यान को फोकस करना है। उसके बाद सीधा सीधा आपको 5 बार ओम का जाप करना है। पांच बार ओम का जाप करने के बाद, ध्यान करने के बाद, आपको ओम का उच्चारण कम से कम 108 बार करना है। कोई संख्या नहीं है, लेकिन कम से कम आप मन ही मन गिने और कोशिश करें एक ही सांस में मैक्सिमम जितना आप कर सकें। एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे 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 आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। जब आप आलोम विलोम कपाल भाती करेंगे तो आपकी अंदर की शक्ति, ऊर्जा, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होने लगेगी, ठीक है। तो आप उतनी ही मात्रा में अधिक से अधिक आप ओम का जाप करेंगे। आप देखिए किस तरह से होता है। ओम के जाप से आपकी नाड़ियां, आपकी चेतना, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका मन शुद्ध होता है, ठीक है। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सब कुछ ओम ही है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है।
बाहर सिर्फ झूठ है, फ्रॉड है, चीटिंग है, माया है, धोखा है, सब कुछ अंदर ही है। बस उसी को चेतना करनी है, उसी को एक्टिव करना है, उसी को चैतन्य करना है। तो इस तरह से आप करिए। ओम 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 इस तरह से आप कम से कम 108 बार करिए। मेरे कपड़े थोड़े से वस्त्र टाइट है, सुबह मैं क्रिया पे बैठता हूँ तो कुछ अलग तरह के वस्त्र होते हैं, तो आराम से मैंने खुद गिना है, मैं 40 से 45 बार ओम का जाप कर सकता हूँ। 2 या 3 बार में मेरे 108 बार पूरे हो जाते हैं। ओम का जाप करने के बाद आप फिर 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 घंटा पूजा नहीं करनी है आपको, सिर्फ चेतना में बैठना है। 2 मिनट आपको ध्यान करना है और मन ही मन ओम का जाप करना है। 2 मिनट ध्यान करने के बाद फिर आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। तो ये पूजा क्रिया अनुष्ठान करने से पहले, जाप पूजा जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी देवी देवता की भक्ति उपासना करते हैं, घर में दिया बत्ती करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, उससे पहले आपको ये बेसिक प्रोसेस करना है, जिससे आपके अंदर की चेतना, अंदर की कुंडलियाँ सब एक्टिव हो जाए, मन स्थिर रहे, शांत रहे, बुद्धि शांत रहे। और उसके बाद फिर आप ये ओम का जाप करने के बाद आप सर्वप्रथम, जैसे गुरु का अनुष्ठान होता है, गुरु का पूजन होता है, गुरु का मंत्र होता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको गुरु का मंत्र बताऊंगा। जो मैंने गुरुओं से प्राप्त किया है, मेरे तो कई एक गुरु रहे हैं, जहाँ से मुझे ज्ञान सिद्धि साधना मिली है, मैंने उनको गुरु धारण करा और बहुत कुछ उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आज आपको 2 गुरु के मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं कि अपनी विद्या, कोई साधना, कोई पूजा, कोई तंत्र मंत्र नहीं बताना चाहिए, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। सब कुछ बताओ, अगर आपके पास सिद्धि है, शक्ति है, ज्ञान है, तो आप उसको दे सकते हैं और आप जन कल्याण के लिए दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको गुप्त रखिए। हाँ, कुछ ऐसी विधियां हैं, क्रियाएं हैं, उसको आप गुप्त रखने हैं, वो गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं, जैसे साबर, मैं ज्यादातर लोगों को साबर मंत्र ही सिखाता हूँ, क्योंकि कलयुग में साबर मंत्र चैतन्य है, जागृत है। शिव जी ने तो सारे वैदिक तांत्रिक मंत्रों को किलित कर दिया, श्रापित करा है। सिर्फ साबर मंत्रों की जो रचना करी है, वो सारे कलयुग में जागृत है, तो तुरंत असर है, तुरंत प्रभावी होते हैं। ये क्यों काम करते हैं? क्योंकि इसमें आन दी जाती है, कस्में दी जाती हैं, दुहाई दी जाती है, इसलिए तुरंत काम करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको गुरु के नाम की ज्योत जलानी है या गुरु का ध्यान करना। जो भी आपके गुरु हैं, मैं आपको एक रहस्यमय गुरु की क्रिया भी बताऊंगा, गुरु को कैसे सिद्ध करते हैं। आप सबकी साधना सिद्धि करिए, लेकिन आप सबसे पहले गुरु की सिद्धि करिए, अपने गुरु का नाम लीजिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक गुरु मंत्र बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी भेजूंगा, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अद्भुत मंत्र है। सबसे पहले अपने अपने गुरुओं का ध्यान करके, उनको प्रणाम करके और आत्मा से, मन से, बुद्धि से, हे गुरु महाराज, हे गुरुवर, आप मुझे अपनी शक्ति, ऊर्जा, सिद्धि प्रदान करें, अपनी दया कृपा सदाएं मुझ पर रखें, मुझसे या मेरे परिवार से आपकी सेवा में कोई अनिष्ट हुआ है तो हमें क्षमा करें। तो गुरु का ध्यान करके, गुरु का मंत्र का जाप करें। ओम गुरु सट गुरु नहीं गुरु सा शंकर गुलकनी गुरु तंत्र मंत्र लख निरंजन गुरु बिन होम जाप ना कीजिए, गुरु बिन जाम दिया ना दीजिए, गुरु मनाओ बड़ी बार सेवा ना चुकू, एक बार गुरु की हंडिया पावनी, गुरु ने लायक माँ सिंगी पूजो, रण पूजो, 10 द्वार मूसा पैगंबर पस्ता, गुरु ने मुझे चिट्ठी लिख भेजी, तू चला कह चला, नदी भरी तैरा, वहां काट का सलम चला, 24 बंदे परिया बंदे, भूत को बंदे, प्रेत को बंदे, जिंद को बंदे, करे को बंदे, धरे को बंदे, नजर को बंदे, रोग दोष को बंदे, किए कराय को बंदे, गढ़ पंगू जाऊंगी चेला, गुरु गुसाई, गुरु अनुगुरु जन फूल लाओ, फूल पाती करो, राजा बासु की आरती, नागनाथ स्वाहा, वासुदेव स्वाहा, शेषनाग स्वाहा, मातृभूमि स्वाहा, इंद्रादि स्वाहा, देवगण स्वाहा। बोलो गुरु भगवान की जय। आपको कोटि कोटि वंदन है गुरु महाराज। अब गुरु का मंत्र करने के बाद एक दूसरा गुरु मंत्र है, ओम गुरु जी नाद के नबिंद के माता अनसुईया के हस्त कमल से निकले गुरु मिले धिंगमई परो गुरु परमई तनो गुरु प्रचोदयात। ये गुरु मंत्र है, आप इसका उच्चारण करें, इसका जाप करें 5 बार गुरु मंत्र का। उसके बाद
ऐसे तो फिर मेरी तो लंबी क्रिया है, फिर मैं दत्त गुरु की पूजा करता हूँ। ठीक है, स्वामी समर्थ है, दत्तात्रेय नमः ओम, द्राम द्रीम द्रूम दत्तात्रेय नमः ओम, सर्व गुरुदेव नमः ओम, गुरु गोरखनाथाय नमः, नवनाथ 84 सीट को पूजन करता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप किस किस तरह की पूजा करते हैं। ये मैं अपनी एक क्रिया बता रहा हूँ। जैसे गुरु गोरखनाथ मंत्र है, ओम शिव गोरक्ष योगी सत्य नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी ओमकार आदिनाथ ओमकार ज्योति स्वरूप बोले, उदय पार्वती दत्ती स्वरूप बोले, सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले, संतोषनाथ विष्णु जी खड़ा खड़ा तेज स्वरूप बोलिए, अचल अचल में नाशेष वायु स्वरूप बोलिए, गज बेली गज कंत्रनाथ गणेश जी गज स्वरूप बोलिए, ज्ञान फारकी से चौरंगीनाथ चंडामाठ 18 बार वनस्पति स्वरूप बोलिए, माया सूबी दादा मचेंद्रनाथ मस माया सूबी बोलिए, घटे पिंडे नौ निरंतर रक्षा करे श्री शंभुदति, गुरु गोरखनाथ शिव बाल स्वरूप बोलिए, ओम शिव गोरक्ष गुरु गुरु गोरखनाथ आदिनाथ उदयनाथ शेषनाथ गज कंत्रनाथ अचल अजम्बेनाथ संचोरनाथ शिव पार्वती ज्योति माता ब्रह्मा विष्णु महेश मत्स्य माया चंद्रमा को कोटि कोटि प्रणाम, ओम शिव गोरक्ष नवनाथ 84 सिद्ध गुरुदेव भ्यो नमः, सिद्ध बाबा बालकनाथ सिद्ध बाबा ओगरनाथ गुरु झारवीर महाराज गुरु चैतन्य कनिपनाथाय नमो नमः। ये गुरु गोरखनाथ का मंत्र है। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नारायण सरस्वती स्वामी समताय नमः। मैं फिर अपने गुरु का नाम लेता हूँ। अब आपको गुरु को सिद्ध करना है, गुरु को आपके कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त, तो आप अपने गुरु के नाम का उच्चारण करिए। ठीक है, जो भी आपके गुरु का नाम है, मेरे गुरु का नाम बाबा राम साय था, ओम सिद्ध गुरु बाबा राम साय नमः, ओम सिद्ध गुरु बाबा राम, सिद्ध बोलना है उनको, ओम सिद्ध गुरु बाबा राम साय नमः, ओम सिद्ध गुरु बाबा राम साय नमः, ओम सिद्ध गुरु देवरा बाबा है नमः, ओम सिद्ध गुरु दादा गुरु देवरा बाबा है, मेरे दादा गुरु देवरा बाबा है, सिद्ध दादा गुरु देवरा बाबा है नमः। ऐसे 11 बार या 21 बार अपने गुरु को आगे सिद्ध लगाना है। अगर आपको खुद सिद्ध बनना है, आपको अपनी चैतन्य कुंडली जागृत करनी है, साधना पथ में उच्च कोटि का सिद्ध पुरुष बनना है, तो अपने नाम के भी आगे आप सिद्ध लगाइए, सिद्ध गुरु आशीष शर्मा, सिद्ध गुरु आशीष शर्मा, सिद्ध गुरु आशीष शर्मा, सिद्ध गुरु आशीष शर्मा। तो आपको वो ऊर्जा सिद्धि शक्तियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप सिद्ध हो जाओगे, रोम रोम सिद्ध हो जाएगा आपका। तो ये एक छोटी सी आपको मैंने गुरु मंत्र की विद्या, गुरु तत्व को कैसे जागृत करना, क्योंकि बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिलेगा, कभी सिद्धि नहीं मिलेगी और मरने के बाद मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु को बनाना अनिवार्य है। कलयुग में गुरु ही आपका तारणहार है। आप लाखों साल साधना सिद्धि तपस्या करते रहिए एक टांग पे खड़े होके, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यूट्यूब से वीडियो उठाओ, गूगल से वीडियो उठाओ, किताबों से तंत्र मंत्र के शास्त्र पढ़ो, सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, आपको क्रियाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है इधर उधर सोशल मीडिया से। सिद्धि आपको गुरु के सानिध्य में ही मिलेगी, गुरुमुखी मंत्र से ही मिलेगी। गुरु के बिना परमिशन के आप कभी सिद्ध नहीं हो सकते। आपने साधना करी, और गुरु एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी आपको बिगड़ने नहीं देगा, आपकी सिद्धि के मार्ग को खोलेगा। मान लो किसी ने आपको 41 दिन की साधना बताई, किसी गुरु ने अपने सानिध्य में, आपने वो सिद्धि पूर्ण कर ली निस्वार्थ भाव से, शक्ति तपस्या त्याग से, वो आपने साधना पूर्ण कर ली। वो सिद्धि 41वें दिन गुरु के पास जाएगी। वो शक्ति ऊर्जा जिसकी भी आप साधना भक्ति कर रहे हैं, गुरु से परमिशन लेगी कि तेरे चेले ने मुझे सिद्ध कर लिया है या कर लिया है, क्या मैं उसके पास जाऊं, वचनबद्ध हो जाऊं? क्योंकि कोई भी सिद्धि साधना वचनों के द्वारा ही काम करती है। अगर गुरु ने कह दिया कि नहीं अब ये योग्य नहीं हुआ है, आप रुक जाओ, तो वो रुक जाएगी सिद्धि, आप कुछ सिद्ध नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा गुरु से प्रेम भाव रखिए, उनका कभी अपमान अनादर मत करिए। कलयुग में गुरु बहुत अनिवार्य है। भगवान राम ने भी गुरु बनाए, कृष्ण ने भी गुरु बनाए, बिना गुरु के आपको कभी भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये गुरु के विषय में आज ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, किसी भी तरह का आपको प्रश्न करना है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए। अब मैं बड़े बड़े वीडियोज़ ही बनाऊंगा जन कल्याण के लिए। कोई भी गुप्त क्रिया साधना, मैं सब तरह की साधनाएं क्रियाएं, 3 लाख तंत्र है खोपड़ी में, 4200 मंत्र है, हिंदू मुस्लिम जैन सावर सब कर्म कर लिए मैंने। 12 साल का था तब से, जंगल हिमालय शमशाम सब खोद लिए। तो मेरे ज्ञान से किसी का कल्याण हो रहा हो, मेरी मैंने जो भी सीखा है उससे आपको कोई लाभ मिल रहा है तो आप ज़रूर सीखिए। ठीक है, मर जाऊंगा तो छाती पे थोड़ी ले जाऊंगा अपनी विद्या। तो जो सीख सकते हैं आप सीखिए, निस्वार्थ भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। माता मुझे काली सब देती है, माँ कामाख्या मुझे सब देती है। ठीक है, तो जो विद्याएं हैं, जिस तरह की साधना है, हाँ मैं सिर्फ जन कल्याण अच्छी चीज़ें ही बताऊंगा। कोई भी वैसी तामसिक, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ ना, मैं कोई तामसिक चीज़ें, ना मारण, ना बलि, ना उच्चाटन, ना विदूषण, कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, वरना सब इसका दुरुपयोग करेंगे, अहित करेंगे।
समाज में अस्थिरता अव्यवस्था फैलेगी। ठीक है, मेरे गुरु ने तो मुझे 8 विद्या सिखाई हैं, लेकिन मैं करता नहीं हूँ ये काम। ठीक है, वो आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, आपके आत्म सुरक्षा के लिए मारण उच्चाटन विदूषण क्रिया है। ठीक है ना, मैं वशीकरण बताता हूँ। ठीक है, हाँ, बहुत पति पत्नी में विवाद हो गया है, घर टूटने वाला है, तो दोनों को अलग अलग बता के उपाय बता देता हूँ ना। मैं सोशल मीडिया पे कोई इस तरह के बेकार की चीज़ें नहीं डालता, वरना सब समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समय समय पे आपको वीडियोस बनाता रहूँगा। किसी भी तरह की जानकारी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज में डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़िए। ठीक है, आज से एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आशीष गुरुजी के साथ जुड़ जाइए, अधिक से अधिक अपने लोगों को, अपने मित्रों को, ठीक है, जोड़िए, ज्ञान ही मिलेगा। मेरे 8-9 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं आध्यात्मिक, फ्री में। मैं पिछले 10 साल से लोगों को सिखाता रहा हूँ, चीज़ें भेजता रहता हूँ, छोटे छोटे उपाय, साधना, जन कल्याण, बिना पैसे के, ना मैं पैसे लेता हूँ। ठीक है, जन कल्याण मानव कल्याण हेतु मैं सारी चीज़ें निःशुल्क भेजता रहता हूँ। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए, आप मुझसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या।